परी का जादुई बोर्ड। एक समय की बात है जब परी लोक की परियां धरती पर आकर लोगों की मदद किया करती थी। ऐसे ही एक बार रोहित नाम का लड़का एक छोटे शहर में अपने बड़े भाई मोहित और अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। रोहित खेल कूद में तो सबसे आगे रहता ही था, मगर पढ़ाई में उतना ही कमजोर। दूसरी ओर रोहित का बड़ा भाई मोहित हमेशा क्लास में फर्स्ट आता और रोहित पासिंग मार्क्स लेकर ही पास होता। इस कारण वो अपने मम्मी पापा से बहुत डांट खाता था। एक दिन रोहित की टीचर ने उसे अपने मम्मी पापा को पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बुलाने को बोला। रोहित को डर था कि अगर उसने अपने मम्मी पापा को पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में बताया तो वो उसे बहुत डांटेंगे। वो हिम्मत जुटा के अपने मम्मी पापा को पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में बता देता है। अगले दिन रोहित अपने मम्मी पापा के साथ स्कूल जाता है। रोहित की टीचर उसके मम्मी पापा से बहुत शिकायत करते हैं। घर आते ही उसके पापा भी उसे बहुत डांट लगाते हैं। रोहित अपने पापा से डांट खाकर उदास होकर कमरे में चला जाता है। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। आज देखो इसकी टीचर ने कितनी कंप्लेंट की है इसकी। अरे मुझे तो डर है कहीं ये क्लास में फेल ना हो जाए। नहीं जी, ऐसा मत कहो, मैं उसे समझाऊंगी। आप देखना इस बार वो जरूर अच्छे नंबरों से पास होगा। रोहित पढ़ाई करने की कोशिश तो करता था, मगर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। या तो वो किसी के ख्यालों में खोया रहता या पढ़ते पढ़ते सो जाता था। हे भगवान, काश मैं भी अपने भाई की तरह क्लास में फर्स्ट आ पाता। काश मेरे पास भी कोई ऐसी चीज होती जिससे मुझे मेहनत ना करनी पड़ती और मैं क्लास में फर्स्ट भी आ जाता। एक बार रोहित की टीचर ने घर से होमवर्क करने के लिए दिया, लेकिन रोहित खेलने के चक्कर में होमवर्क करना भूल जाता है। इतने कम समय में मैं इतना सारा होमवर्क कैसे कर पाऊंगा? अगर कल मैं होमवर्क करके नहीं गया तो टीचर मुझे फिर से पनिशमेंट देगी और क्लास के बच्चे मुझ पर हंसेंगे। तभी रोहित को रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी पिला सकते हो? रोहित अपने बैग में से पानी की बोतल निकालकर बूढ़ी औरत को दे देता है। बूढ़ी औरत पानी पीकर खुश हो जाती है। बूढ़ी औरत और कोई नहीं, वो एक परी थी। वो रोहित की परीक्षा ले रही थी। तभी वो अपने असली रूप में आ जाती है। रोहित परी को देखकर चौंक जाता है। मेरा नाम नीलम परी है। रोहित, तुम इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? रोहित नीलम परी को सारी बातें बताता है। तो रोहित, इसमें चिंता करने की क्या बात है? मैं सब ठीक कर दूंगी। तभी परी के हाथ में अचानक से एक बोर्ड आ जाता है। लो रोहित, ये बोर्ड लो। ये एक जादुई बोर्ड है। अगर तुम इस पर कुछ भी लिखोगे तो वो सच हो जाएगा। मगर ध्यान रहे, अगर तुम इसके अलावा किसी और के लिए इसमें कुछ लिखोगे तो वो चीज पूरी तो हो जाएगी, मगर ये जादुई बोर्ड उसी वक्त गायब हो जाएगा। ये कहते ही नीलम परी गायब हो जाती है और रोहित भी अपने घर चला जाता है। एक बार मैं इस जादुई बोर्ड को इस्तेमाल करके देखता हूँ, क्या पता ये काम भी करता है या नहीं। जैसे ही रोहित उस जादुई बोर्ड पर अपने होमवर्क पूरा होने के बारे में लिखता है, तभी तुरंत उसका होमवर्क अपने आप ही पूरा हो जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और ये बात वो किसी को भी नहीं बताता। अगले दिन जब रोहित की टीचर उसे होमवर्क दिखाने के लिए बुलाती है तो रोहित अपना होमवर्क उन्हें दिखा देता है। टीचर भी रोहित से खुश हो जाती है। ऐसे ही एक दिन स्कूल में टेस्ट होता है। तभी रोहित जादुई बोर्ड की मदद से टेस्ट में पूरे मार्क्स ले आता है। रोहित की स्कूल की टीचर्स भी उसमें इतना बदलाव देखकर चौंक जाती हैं। बस अब तो जब भी स्कूल में टेस्ट होता या टीचर होमवर्क देती
तो रोहित जादुई बोर्ड की मदद से वो तुरंत कर देता और देखते ही देखते कुछ दिनों बाद रोहित के एग्जाम शुरू हो गए। रोहित ने जादुई बोर्ड की मदद से पूरे स्कूल में टॉप कर लिया था। ये देखकर सारे स्कूल में रोहित के नाम की चर्चा होने लगी। क्यों जी, मैं ना कहती थी हमारा बेटा एक ना एक दिन अच्छे नंबरों से जरूर पास होगा। तो देखो, रोहित ने तो पूरा स्कूल ही टॉप कर लिया। अरे हाँ भाग्यवान, तुम तो बिल्कुल सही बोल रही हो। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। रोहित सबके मुंह से इतनी तारीफ सुनकर फूला नहीं समा रहा था। पर रोहित की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं थी। एक दिन अचानक से रोहित की मम्मी का एक्सीडेंट हो जाता है। रोहित की मम्मी को इतनी चोट लग गई थी कि सारे डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। अब तो बस कोई चमत्कार ही रोहित की मम्मी को बचा पाता। रोहित अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता था। वो नीलम परी की कही हुई बात भूल जाता है और जादुई बोर्ड की मदद से अपनी मम्मी को ठीक कर देता है। कुछ देर बाद ही जादुई बोर्ड गायब हो जाता है। अरे ये क्या, जादुई बोर्ड अपने आप गायब कैसे हो गया? अब मैं क्लास में फर्स्ट कैसे आऊंगा और बाकी के काम कैसे कर पाऊंगा? तभी उसके सामने नीलम परी प्रकट हो जाती है। रोहित, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, अगर तुमने अपने अलावा किसी और के लिए जादुई बोर्ड पर कुछ लिखा तो ये जादुई बोर्ड अपने आप गायब हो जाएगा। लेकिन रोहित, तुम जादुई बोर्ड पर ज्यादा ही निर्भर हो गए थे। अगर तुम खुद की मेहनत और लगन से पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे भी अच्छे मार्क्स आने लगेंगे। रोहित को भी अब समझ आ गया था कि वो जादुई बोर्ड पर ज्यादा ही निर्भर हो गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। इसीलिए वो अपनी पूरी लगन और मेहनत से अच्छे से पढ़ाई करने लगा और उसका नतीजा ये हुआ कि रोहित का भी अब पढ़ाई में मन लगने लगा और उसके अच्छे मार्क्स उसकी अपनी मेहनत से आने लगे। जादुई गरम मसाला। सोनपुर में धीरज अपनी माँ सुशीला के साथ रहता था। धीरज को प्रिया बहुत पसंद थी, पर धीरज की माँ नहीं चाहती थी कि धीरज प्रिया से शादी करे। पर धीरज प्रिया से लव मैरिज कर लेता है। प्रिया और धीरज की लव मैरिज हो जाती है। धीरज की माँ शादी को लेकर ज्यादा खुश नहीं थी। प्रिया शादी के बाद पहली बार नाश्ता बनाती है। तब सुशीला कहती है, ये क्या खाना बनाया है? खाने में तो जरा सा भी स्वाद नहीं है। धीरज, अगर तुम मेरे कहने पर पिंकी से शादी कर लेते तो अन्नपूर्णा घर में आती, पर तुम्हें तो इस लड़की से ही शादी करनी थी जिससे ढंग से खाना बनाना भी नहीं आता। अब तुम ही खाओ ये रूखा सूखा खाना। मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ। ये कहकर सुशीला वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर प्रिया बहुत उदास हो जाती है। मैं तो माँ को खुश करना चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ? माँ को खाना पसंद ही नहीं आया। कोई बात नहीं, अगली बार फिर कोशिश कर लेना। चलो अब खाना खा लो। रात को प्रिया फिर से खाना बनाती है, इसी उम्मीद में कि शायद इस बार माँ जी को खाना पसंद आ जाए। इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपना खाना खुद बना लिया करूँगी। इतना बकवास खाना मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया। ये रूखा सूखा खाना धीरज को ही खिलाओ। हाँ। सुशीला गुस्से में उठकर बिना खाना खाए अपने कमरे में चली जाती है। खाना तो बर्बाद हो गया। सुबह किसी गरीब को दे आना। अगले दिन सुबह बहुत दुखी मन से प्रिया सारे बचे हुए खाने को लेकर बाहर गरीबों में देने जाती है। अरे माई, इधर देखो, हमको भी कुछ खाने को दे दो। आप लोगों के लिए ही तो लेकर आई हूँ। मेरे हाथ का खाना माँ जी को तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं नहीं चाहती खाना बर्बाद हो, इसीलिए अगर आप इसे खा ले तो मुझ पर एहसान होगा। प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमेशा खुश रहो। अरे बेटी, तू उदास क्यों है? मैं बहुत मन से अपनी सास के लिए खाना बनाती हूँ, पर उन्हें मेरा बनाया खाना जरा भी पसंद नहीं आता।
बस इतनी सी बात है, ये लो मैं तुम्हें कुछ देती हूँ। सीमा अपने पास पड़ी एक गठरी में से एक छोटी सी पुड़िया निकालकर, बेटी तुमने मुझ भिखारन को इतना अच्छा खाना खिलाया, इसीलिए मैं तुम्हें ये जादुई गरम मसाला दे रही हूँ। तुम ये अपने पास रखो बेटी, जब भी खाना बनाओ तो ये जादुई गरम मसाला उसमें थोड़ा सा जरूर डालना। इसके पास खुद खाने का कोई जुगाड़ नहीं, फिर ये जादुई गरम मसाला कहाँ से लाई? छोड़ो, मुझे क्या, पर इनका मन रखने के लिए ले लेती हूँ। प्रिया घर पर आ जाती है और सीमा का दिया हुआ मसाला किचन में रख देती है। कुछ देर बाद धीरज किचन में जाता है और नाश्ता बनाने की कोशिश करता है। मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, तो माँ से कहना कि खाना तुमने बनाया है। धीरज की नजर उस मसाले की पुड़िया पर पड़ती है और वो उसे खाने में डाल देता है और खाना प्रिया को चखने के लिए कहता है। तभी प्रिया कहती है, तुम रेस्टोरेंट से खाना ले आए क्या? नहीं तो, खाना मैंने बनाया है। इतना टेस्टी खाना आपने बनाया? कैसे? कौन से मसाले डाले हैं? अरे वही जो किचन के अंदर पुड़िया में गरम मसाला रखा हुआ है, वही डाला। प्रिया अपनी सास को समझा बुझाकर खाने पर आने को कहती है। खाना चखते हुए सुशीला बोलती है, लो अब यही बाकी रह गया था कि तुम दोनों अब रेस्टोरेंट से खाना मंगवा रहे हो। नहीं माँ, ये घर का बना हुआ खाना है। माँ जी आप चाहे तो किचन में जाकर देख सकती हैं। सुशीला उनकी बात पर यकीन कर लेती है और खाना खा लेती है। उसके बाद कहती है, आज तो तुम्हारे खाने ने मेरा दिल जीत लिया। आज मैं शान से कह सकती हूँ कि मेरा बेटा अन्नपूर्णा लेकर आया है। देखा बहू, सास की डांट का नतीजा। इतना अच्छा खाना तो हमारे घर में किसी ने नहीं बनाया। मानना पड़ेगा तेरे हाथों में जादू है, जादू। सुशीला बहुत खुश हो जाती है। मुझे तो लगा था उस गरीब औरत ने ऐसे ही कुछ दे दिया होगा, लेकिन ये तो सच में जादुई गरम मसाला है। अगले दिन प्रिया खाना बनाती है। खाना बनाते हुए वही जादुई गरम मसाला डाल देती है। तभी अगल बगल के लोग खाने की सुगंध लेते हुए प्रिया के घर पहुंच जाते हैं। पड़ोसन विमला वहां आ जाती है। हमें भी कुछ खिलाओ प्रिया, पूरे मोहल्ले में तुम्हारे खाने की सुगंध फैली हुई है। ऐसा कौन सा जादुई मसाला डालती हो खाने में जो इतना महक रहा है? प्रिया खुश हो जाती है और बिमला की बातें सुनकर वो बिमला को खाना खिला देती है। बिमला खाना खाते ही कहती है, तुम्हें तो रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। फिर धीरज की मदद से प्रिया घर से टिफिन बनाकर डिलीवरी का काम शुरू कर देती है। प्रिया मसाला कितना भी इस्तेमाल कर लेती, पर मसाला उतना का उतना ही रहता। यही सोचते हुए वो मन में कहती है, ये तो जादुई गरम मसाले का कमाल है, जो स्वाद भी देता है और खत्म भी नहीं होता। प्रिया टेस्टी खाना बनाकर प्रिया का टिफिन का बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग जाता है। सुशीला बहुत खुश हो जाती है और दोनों सास बहू अच्छे से रहने लग जाते हैं।